आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और परिमाप का मान क्षेत्रफल के मान का 1/3 के बराबर हो। पूछ क्या रहा है? परिमाप का मान पूछ रहा है, यानी पूरे ऑप्शन में किसका मान दे रहा होगा? परिमाप का। और परिमाप को लेकर के ही हम लोग चलेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। तो परिमाप को लेकर चलेंगे, परिमाप से हम लोग लंबाई और चौड़ाई का योगफल निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई के योगफल से लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे और लंबाई चौड़ाई के मान से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि परिमाप का रिलेशन किससे दे रहा है? क्षेत्रफल से, यानी जब परिमाप है तो क्षेत्रफल तक हम लोग को पहुंचना ही पड़ेगा। अब हम लोग पारी पारी से क्या करेंगे? परिमाप को लेकर चलेंगे और पूरे प्रश्न के कंडीशन को सेटिस्फाइड करने का कोशिश करेंगे। यदि परिमाप हम लोग का 60 मीटर हो, 60 मीटर हो, तो आयत का लंबाई चौड़ाई का योग कितना होगा? परिमाप का आधा होता है लंबाई चौड़ाई का योग, 60 का आधा हो जाएगा 30। अब यहाँ क्या बोल रहा है? लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा है उतना क्या करेंगे? दोनों के योग से हम लोग घटा लेंगे। तो 30 में से 5 गया 25। अब 25 का आधा करेंगे और जो भी मान आएगा वो हम लोग का चौड़ाई का मान होगा। तो 25 का आधा करेंगे 12.5 आएगा, और 12.5 का मतलब दशमलव में मान आ रहा है। और हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि पूर्ण संख्या को पहले लेकर चलें, अगर पूर्ण संख्या से नहीं बनेगा तब दशमलव वाले को यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग का 12.5 आ रहा है, यानी इसको हम लोग यूज अभी नहीं करेंगे। अब यदि हम लोग का परिमाप 50 मीटर है तो योगफल कितना होगा? इसका आधा 25। चौड़ाई के मान के लिए क्या करना है? सबसे पहले लंबाई जितना ज्यादा है घटा लेना है, यानी 5 इसमें से माइनस करेंगे, बचेगा 20। 20 का आधा करेंगे होगा 10, और 10 हम लोग का पूर्ण संख्या है, यानी चौड़ाई का मान कितना आ गया? 10। जब चौड़ाई 10 तो लंबाई कितना? चौड़ाई से 5 ज्यादा, यानी हो जाएगा 15। लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल कितना? तो जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई का गुणनफल बराबर होता है क्षेत्रफल, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल इतना आएगा। यानी हम लोग के पास परिमाप इतना है, लंबाई चौड़ाई इतना है और क्षेत्रफल इतना है। तो लंबाई चौड़ाई परिमाप क्षेत्रफल। अब रिलेशन हम लोग को बना करके देखना है कि सही है कि नहीं। लंबाई का मान चौड़ाई से 5 मीटर अधिक होना चाहिए, तो लंबाई का मान चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, सही है। परिमाप का मान क्षेत्रफल के मान का 1/3 के बराबर होना चाहिए। तो परिमाप ये है, क्षेत्रफल ये है, यानी इसका 1/3 के बराबर होना चाहिए ये। तो इसका 1/3 निकालेंगे, यानी 3 से भाग देंगे, तो 150 में 3 से भाग देंगे 50 आएगा, जो कि ये 50 है। यानी कि आयत का परिमाप 50 मीटर लेने पर पूरा का पूरा हम लोग का शर्त कंप्लीट हो जा रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? परिमाप का मान 50 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल बढ़कर मूल क्षेत्रफल, यानी पहले वाले क्षेत्रफल किसका? इसका इतना गुना हो जाता है, तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ क्षेत्रफल दे रहा है ना, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मान 50 दे रहा है, कितना? ये 150 दे रहा है। कब? जब लंबाई 15 सेंटीमीटर होगा तब, गुना। और जबकि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी 15 में कितना से गुना किया गया होगा कि 150 आया होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इस 15 से इसमें हम लोग भाग देंगे, 10 आएगा, यानी चौड़ाई कितना था हम लोग का? 10 सेंटीमीटर। ये तो निकल गया कि जब लंबाई इतना क्षेत्रफल इतना तो चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है? लंबाई में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल बढ़कर मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है। किसमें वृद्धि किया गया? लंबाई में। चौड़ाई के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला, यानी कि चौड़ाई जितना था उतना ही अभी भी है, लंबाई में कुछ परिवर्तन हुआ है।
तो क्षेत्रफल कितना आ जा रहा है, बोल रहा है मूल क्षेत्रफल का इतना गुना। इतना गुना का मतलब 1.1/3, 1.1/3 का मतलब पूर्णांक तोड़ेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 4/3। किसका, मूल क्षेत्रफल, और मूल क्षेत्रफल मतलब 150 का, तो 150 का इतना गुना कर देंगे। 3 × 5 = 15, 5 × 20, यानी नया क्षेत्रफल कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कब, जब लंबाई में वृद्धि किया गया तब। लंबाई में यानी लंबाई कितना था नहीं मालूम है, लेकिन चौड़ाई तो वही था 10। तो यहाँ कितना मान रखा जाए कि 10 से गुना करने पर 200 हो जाए, नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे उसके लिए, इस 10 से इस 200 को भाग देंगे। 200 को भाग देंगे 20 बार में जाएगा, यानी यहाँ कितना होना चाहिए, 20। 20 में 10 से गुना करेंगे 200 आ जाएगा। यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, नया लंबाई इतना और चौड़ाई इतना है। परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना। परिमाप बराबर लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना। तो 20, 10, 30 और 30 दूना 60। 30 आया और 30 का 2 गुना 60 आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी नए बने आयत का परिमाप ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। प्लॉट की परिधि मतलब, परिधि का मतलब आयताकार प्लॉट है ना, यानी आयत का परिमाप 142 मीटर है। जनरली परिधि का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सर्कल में यानी वृत्त में करते हैं। और यहाँ परिधि का मतलब क्या हो जाएगा, परिमाप होगा। तो प्लॉट के आयामों को ज्ञात करें, यानी प्लॉट के लंबाई चौड़ाई का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। यहाँ लंबाई चौड़ाई का मान दे रहा है, बोला जा रहा है लंबाई का मान चौड़ाई से 5 मीटर अधिक होना चाहिए। तो लंबाई का मान चौड़ाई से, तो चौड़ाई यदि इतना है तो लंबाई इससे 5 अधिक होना चाहिए। तो इसमें 5 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा, यानी ये तो सही है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, परिधि इतना है। तो परिधि का मतलब परिमाप इतना है, तो लंबाई चौड़ाई का योग कितना आ जाएगा, इसका आधा। कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 71 मीटर। कितना आ जाएगा 71 मीटर। यानी कि लंबाई चौड़ाई में अंतर तो 5 का है, लेकिन योगफल कितना होना चाहिए 71। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो देख ले रहे हैं यहाँ हम लोग 8 × 3 = 11। इकाई अंक 1 तो आ रहा है, यानी लग रहा है कि हो सकता है क्योंकि इसका भी इकाई अंक 1 है। तो 8 × 3 = 11 का हाथ में 1, 3 3 6 1 7, 71। यानी कि लंबाई चौड़ाई के बीच में अंतर भी 5 मीटर का और दोनों का योग 71 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो हम लोग का आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई का मान इतना चौड़ाई इतना, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट पर 26.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत यानी खर्च इतना है, तो प्लॉट की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, प्लॉट का लंबाई कितना है, तो प्लॉट का लंबाई कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब क्या, पहले ये देख लेते हैं। एक आयताकार प्लॉट है, बोला जा रहा है प्लॉट को क्या करना है, इतना मीटर की दर से बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का मतलब क्या होता है, बाड़ लगाने का मतलब होता है कि प्लॉट को चारों तरफ से घेरना है, यानी घेरा बनाना है। तो मान लीजिए खंबा हम लोग गाड़ दिए, और खंबा गाड़ने के बाद इसको किसी कटीले तार से, रस्सी से हम लोग घेर रहे हैं, और इसी घेरा को कहा जाता है क्या, बाड़ लगाना। यानी कि इस घेरा का लंबाई पर टोटल खर्चा कितना है, घेरने पर कितना खर्चा आया ये हम लोग को दे रहा है कि खर्चा टोटल 5300 का आया। तो 5300 का खर्चा यानी कितना, टोटल कितना लंबा, यानी यहाँ से यदि रस्सी बांधना शुरू किए तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल कितना मीटर लंबा रस्सी है। रस्सी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको खुद से जानना है कि बाड़ लगाने का मतलब होता है या तो ये रस्सी से घेर रहा हो या कटीला तार से घेर रहा हो इस तरह से। तो कितना मीटर तार या रस्सी खर्चा हुआ, पहले ये निकालेंगे। इसलिए
क्योंकि ये क्या दे रहा है, 26.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च होता है। यानी 1 मीटर पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लंबा यदि 1 मीटर है, तो 1 मीटर लंबा रस्सी का खर्चा आ रहा है 26.5 रुपया। तो टोटल कितना मीटर लंबा रस्सी होगा कि 5300 रुपया खर्चा हो गया। तो टोटल का मतलब क्या होता है, पूरे लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, ये पूरा किनारा का लंबाई क्या कहलाता है हम लोग का, आयत का परिमाप। क्या कहलाता है, परिमाप। और परिमाप कैसे निकालेंगे, यदि लंबाई हम लोग का L है, चौड़ाई B है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के योगफल का 2 गुना होता है हम लोग का परिमाप। यानी पूरा लंबाई क्या हो गया हम लोग का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना मीटर में है तो इतना मीटर में, यानी कि टोटल इतना मीटर रस्सी लगा। 1 मीटर पर खर्चा कितना, 26.5 रुपया। 26.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 26 पूर्णांक 1/2, पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 53/2। तो इतना मीटर पर, 1 मीटर पर खर्चा 26.5 यानी इतना रुपया। तो इतना मीटर का खर्चा कितना रुपया, क्योंकि यदि ये अंक यानी मीटर में मालूम होता हम लोग को तो कुछ ना कुछ मीटर में आता। तो इतना पर कितना खर्चा, तो 1 मीटर के खर्चा से इसमें हम लोग गुना कर देंगे। कितना आया हम लोग का, 53/2। ये टोटल खर्चा आएगा, लेकिन खुद बोल रहा है कि टोटल खर्चा मेरा 5300 रुपया हुआ है, तो बराबर में लिख देंगे हम लोग 5300। हो गया। क्या करना है, 53 से 53 गया, एक बार में 00 यहाँ उतर गया, 2 से 2 कट गया। तो लंबाई और चौड़ाई का टोटल योग कितना आया, 100 मीटर। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि प्लॉट की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्लॉट का लंबाई मतलब लंबाई ये होता है, चौड़ाई हम लोग का ये होता है। किसका, बाढ़ का लंबाई नहीं, ये प्लॉट का लंबाई। तो प्लॉट का लंबाई L और प्लॉट का यहाँ चौड़ाई B। तो लंबाई चौड़ाई का योग कितना आ गया, 100। तो लंबाई और चौड़ाई का अलग अलग मान कितना आएगा, ये तो योगफल हुआ 100। तो लंबाई चौड़ाई अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई के बीच में अंतर कितना, 20 का। तो जितना अंतर है पहले उसको माइनस कर लेंगे। तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे 80, और 80 का आधा जो होगा वो हम लोग का चौड़ाई का मान होगा। तो 80 का आधा 40, और चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है कौन, लंबाई, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा 20 मीटर, तो 60 मीटर ये हो जाएगा। यानी प्लॉट का लंबाई कितना हो गया, 60 मीटर। तो प्लॉट का लंबाई ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 15 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछानी है, और कालीन बिछाने का खर्च 13 रुपए प्रति मीटर आता है। तो टोटल कितना खर्च होगा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग का कमरा का फर्श है, क्या बोला, 15 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े कमरे में, यानी कमरे में कहाँ बिछाना है, आकाश में थोड़ी बिछाना है, छत पर थोड़ी बिछाना है। कमरा जो होगा तो उसके जमीन पर बिछाना है। यानी कमरे का ये जमीन का भाग हम लोग का ये हो गया, जिसका लंबाई कितना है 15 मीटर, चौड़ाई है 11 मीटर। चौड़ाई कितना है 11 मीटर। इसमें कालीन बिछाना है, तो कालीन बिछा करके इस पूरे भाग को ढक देना है। तो कह सकते हैं हम लोग कि जितना भाग ये ढकेगा, तो किससे ढकेगा, कालीन से ढकेगा। तो कालीन का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कमरे के फर्श यानी जमीन का होगा। क्यों, क्योंकि इसको पूरा का पूरा कालीन से ढक देना है। यहाँ से यदि कालीन बिछाएंगे तो ये हो गया, क्योंकि एक कालीन से तो ढकेगा नहीं, फिर यहाँ से बिछाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से, और ऐसे करते करते पूरे जमीन को ढक देना है। और जमीन कितना ढकेगा, जितना जमीन का भाग होगा उतना ही ढकेगा। और जमीन का भाग कितना होगा, 15 गुने 11 मीटर, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 मीटर गुने 11 मीटर, इतना जमीन ढकना है। लेकिन किससे ढकना है, कालीन से। और कालीन से ढकना है, इसका मतलब कि इतना ही क्षेत्रफल कालीन का भी होगा। तो कालीन का क्षेत्रफल, चौड़ाई तो कालीन का दे रहा है, यानी इस तरह से यदि कालीन हो जाए हम लोग का, लंबा जाएगा, कितना लंबा है नहीं मालूम, लेकिन कालीन का चौड़ाई कितना दे रहा है, बोल रहा है 75 सेंटीमीटर। कितना है, 75 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के, क्योंकि इसी भाग में कालीन को बिछाया गया। तो कालीन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई।
तो चौड़ाई कितना है 75 सेंटीमीटर। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि इसी भाग को कालीन से ढकना है, तो इसका क्षेत्रफल और टोटल कालीन का क्षेत्रफल बराबर होगा। अंतर यह है कि कमरा हम लोग का चौड़ा है और कालीन पूरा का पूरा लंबा है। ठीक है, अब लंबाई कैसे निकलेगा? तो लंबाई निकालने के लिए ये सेंटीमीटर में दे रहा है और ये मीटर में, खर्च भी मीटर में, यानी कि सबको मीटर बदलना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। अब हम लोग का क्या हो गया, चौड़ाई भी मीटर में आ गया। काट लेंगे, 15 पचे 75, 20 पचे 100। 20 को यहाँ से हटाएंगे, इसके साथ गुना में आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में था। तो एल का मान यानी लंबाई का मान कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 220 मीटर। यानी कालीन का लंबाई टोटल कितना था, 220 मीटर। 1 मीटर पर खर्चा कितना आ रहा है, 13 रुपए का। तो 1 मीटर पर खर्चा 13 रुपया, तो 220 मीटर लंबा कालीन पर खर्चा कितना रुपया, 220 से गुना कर देंगे। गुना होकर के कितना आ जाएगा हम लोग का, 2860 रुपया। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2860 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, परिमाप का मान क्षेत्रफल के मान के बराबर है, तो विकर्ण का मान पूर्णांक भाग में ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना है, 3 मीटर का। चौड़ाई यदि x हो तो लंबाई x प्लस 3 मीटर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, परिमाप का मान क्षेत्रफल के मान के बराबर है, यानी परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप कितना आ जाएगा, तो इन दोनों की योगफल का 2 गुना, तो इन दोनों का योग कितना, x में x जोड़ेंगे 2x प्लस 3, इसका 2 गुना। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, यानी x में x प्लस 3 से गुना करेंगे, आ जाएगा। अब यहाँ इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो 2 2 जा 4x प्लस 3 दूना 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x। बोल रहा है कि परिमाप का मान क्षेत्रफल के मान के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है तो यहाँ भी बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस 4 को यहाँ से हटाएंगे -4x, 6 को यहाँ से हटाएंगे -6, यहाँ कुछ नहीं बचा तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 एक हम लोग का समीकरण बन गया। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 एक समीकरण हुआ। अब x का मान हम लोग को निकालना है। x का मान कैसे आएगा, जब यहाँ माइनस है यानी कांस्टेंट का मान जिसके साथ x नहीं है वो यदि माइनस में है तो x का 2 मान आएगा, एक माइनस में और एक प्लस में, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन माइनस वाला मान हम लोग का बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये बड़ा माइनस में है, तो माइनस वाला हम लोग का बड़ा होगा। अब 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए हम लोग का, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी 1 आ जाना चाहिए। अंतर कितना हो, 1 हो, तो 3 दूना 6, 3 और 2 का अंतर 1, क्योंकि यहाँ x के साथ 1 था। अब बड़ा वाला हम लोग का माइनस होगा और छोटा वाला प्लस होगा, देख लेंगे हम लोग सही है कि नहीं। -3 में 2 को जोड़ेंगे, -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ -1 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फाइनल x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव होगा। तो हम लोग का मान कितना आ गया, 3 और -2। माइनस वाले को लेना नहीं है क्योंकि लंबाई चौड़ाई हम लोग का माइनस में नहीं होता है। तो क्या आ गया, x का मान 3। x का मान 3 का मतलब क्या हो गया, लंबाई का मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 बराबर कितना, 6, और x का मान तो 3 आ गया है। यानी लंबाई इतना चौड़ाई इतना, क्या पूछ रहा है, विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। और आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण डायगोनल इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना हो जाएगा, 9 6 15 45। इसका यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये क्या बोला, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 45 का कभी पूर्ण संख्या में हम लोग का
वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 45 किसके बाद किसके पहले है, तो 45 का यदि हम लोग निकालना चाहे तो 45 के पहले का संख्या हम लोग का 36 होता है, जिसका वर्गमूल निकालना आसान है, यानी निकाला जा सकता है। और 45 के बाद का संख्या हम लोग का 49 है, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, यानी कि 36 का 6 होता है और 49 का 7। तो 45 का मान क्या होगा, 45 से ये क्या है, छोटा है, 49 बड़ा है, यानी कि 45 का मान 6 से बड़ा और 7 से छोटा होगा। तो कह सकते हैं 6 दशमलव कुछ आएगा, 6 दशमलव कुछ आएगा। क्या आएगा, निकालने का जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी दशमलव के बाद का संख्या नहीं, दशमलव के पहले का संख्या क्या होगा ये ज्ञात कीजिए। तो दशमलव के पहले का संख्या हम लोग का यही आ जाएगा, यानी जब 45 का स्क्वायर रूट आप निकालिएगा तो 6.7 के करीब में हम लोग का आंसर आएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि दशमलव को इग्नोर करना है, दशमलव वाले को नहीं लेना है, यानी इसको छोड़ देना है, पूर्ण संख्या लेना है। तो पूर्ण संख्या हम लोग का 6 होगा। पूर्ण संख्या क्यों, जैसे यदि हम लोग 6.5 को लिखे तो 6.5 को इस तरह ना लिखकर हम लोग लिखते हैं ना 6.1/2, तो इसको नहीं पढ़ते हैं 6 पूर्णांक, यानी पूर्ण रूप में संख्या ये है। तो यही हम लोग का 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा।